हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपने पैंट नहीं पहनी है ना, इसलिए आपको ब्लॉग में नहीं लूँगी। इसको पैंट पहनाती हो तो पता नहीं क्यों उतार के फेंक देता है। तो हेलो बोलो सबको। सो गाइज़ अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:20 और आज बहुत ज़्यादा काम हो गया मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा काम था। अभी हेयर वगैरह वॉश किया था। सो अब जा रही हूँ अभी चाय बनाने। सो मैं आज चलो आज का लंच दिखाती हूँ आपको। हर चीज़ की ट्रेन, ये देखो, जो चीज़ मिलेगी सबकी ट्रेन बना देता है। ये देखो पूरी ट्रेन बना क्यों कर। तो आओ दिखाती हूँ आप सभी को कि आज का जो हमारा लंच है वो क्या है। सो लंच में बनाया है मैंने प्याज के पराठे, बहुत टेस्टी लगते हैं। हाँ, चॉकलेट, आंवले की चटनी। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अभी जस्ट किचन वगैरह साफ़ किया है। काम जो होते हैं वो ऐसे ही मेरे चलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आजकल झुकने में थोड़ा दिक्कत होने लगी है। आप लोगों को भी आई एम श्योर जो प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे आपको 8th मंथ लगता है ना, कहते हैं हम कि अभी तक पता नहीं चला। 8th मंथ के बाद पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्टीज जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं आनी। सो अभी चाय बना रही हूँ क्योंकि प्याज के पराठे के साथ दही और चटनी अचार चाय बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए। और मैं थोड़ा चाय की शौकीन भी हूँ, तो इस वजह से मुझे चाय पसंद है। सो ये लंच आपने देख लिया। हमारा आज का लंच ये है। लंच में चाय कौन पीता है? सो गाइस मैं पीती हूँ चाय। अभी रात का टाइम है और आज रात में डिनर जो है हमारा खिचड़ी बन रही है। सो मैंने कई सारी दालें मिला दी हैं, ये देखिए, सबको भिगा दिया है। और अब मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने, लहसुन पीसना। सो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की। सो आज डिनर बहुत लाइट बन रहा है क्योंकि दिन में ऑयली खा लिया था, पराठे वराठे थोड़ा ऑयली हो जाता है, तो इस वजह से अभी मैं सिर्फ खिचड़ी बना रही हूँ, दाल खिचड़ी। और खिचड़ी घी में बना रही हूँ, देसी घी में। तो उससे क्या है वो थोड़ा सा मतलब ठीक है। मेरे पति ऐसे ना ऊपर से घी डाल के नहीं खाते, तो इस वजह से मुझे घी में ही बनाना पड़ रहा है ताकि वो खा ले, क्योंकि खिचड़ी के साथ घी अच्छा लगता है, बट पता नहीं क्या उन्हें घी से प्रॉब्लम है, वो नहीं खाते। मैं पराठे वगैरह सब इसीलिए जबकि घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि ताकि उन्हें मतलब ऐसा ऑयल वॉयल थोड़ा अवॉइड करते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से। सो ये सारी चीज़ें हैं, हेल्थ का थोड़ा ध्यान तो हम सबको देना चाहिए। और आजकल मैं बहुत मोटी दिख रही हूँ आप लोगों को। सो गाइज़ मेरा वेट गेन हुआ है, 70 kgs की हो चुकी हूँ। जब मुझे कंसीव हुआ था बेबी तो मुझे लग रहा है मैं 63 की थी। यस, मैं 63 की थी और अभी 8th मंथ में मैं 70 kgs की हो चुकी हूँ। तो मेरा वेट अच्छा खासा गेन हो गया है। और बहुत मैं बाहर का तो नहीं खाती, आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा है। मैं बाहर का, पता है आपको, पानी पूरी भी नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। मैं पूरा घर का खाना खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट मतलब अच्छा गेन हुआ इस बार। फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी इतनी डिफ़िकल्ट थी कि मुझे पानी भी नहीं डाइजेस्ट होता था, वॉमिट हो जाता था, सब कुछ वॉमिट हो जाता था। बट इस प्रेगनेंसी में तो मैं सारे काम कर रही हूँ, पूरा घर भी संभाल लेती हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। बट हाँ, 8th मंथ जब से लगा है थोड़ी सी दिक्कतें होने लगी हैं। और कहते हैं ना, जैसे जैसे वक्त पास आता है डिलीवरी का, उस तरह से हमें थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाती हैं शरीर में, क्योंकि बेबी का वेट सडनली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर बॉडी में दिक्कतें होती हैं, चेंजेस होते हैं। खैर इन सारी चीज़ों से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी चीज़ें हमारी बॉडी पे जितना भी प्रेशर पड़ता है, मैं तो ये सोचती हूँ भगवान आप चैलेंजेस दो, मैं सारे एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। क्योंकि आगे से आगे जितनी हमारी लाइफ के प्लान्स हैं वो सारे हमें कुछ भी स्मूथ नहीं होने वाला है, तो सब कुछ डिफ़िकल्टी होने वाला है। तो हमें आदत डाल लेनी चाहिए सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की और आगे बढ़ने की। क्योंकि अभी अगर मैं सोचूं कि मेरे हस्बैंड के एविएशन वाली फ़ील्ड ऐसी होती है कि आपको 24 घंटे किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है, तो वो नाइट में भी जाएंगे, डे में भी जाएंगे, किसी भी टाइम जाएंगे, वो मेरे साथ घर पे नहीं रहेंगे मेरे बच्चों के लिए या मेरे लिए,
क्योंकि काम नहीं होगा तो फिर हम रहेंगे कैसे, खाना पीना सब कुछ आजकल एक नौकरी से सब कुछ है, तो नौकरी तो नहीं छोड़ सकते ना। तो जब वो पूरे टाइम बाहर रहेंगे तो मुझे तो घर पे बच्चे को भी देखना है, घर भी देखना है, खुद को भी देखना है। तो अब मुझे आदत हो गई है सारी चीज़ें मैनेज करने की। अभी जस्ट किचन में करके आई हूँ खाना वाने का। सो आज सिर्फ खिचड़ी बनाई है क्योंकि आज ज़्यादा कुछ मन नहीं था, और अंदर से इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है, मेरा 34th वीक चल रहा है। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, पूछते हैं वीक कौन सा चल रहा है, तो मेरा 34वां हफ्ता चल रहा है। तो जैसे जैसे दिन पास आ रहा है वैसे वैसे अंदर से घबराहट होने लगी है, क्या होगा कैसे होगा। और सच बताऊँ ना तो सबसे ज़्यादा मुझे लड्डू के लिए लगता है कि जब मैं हॉस्पिटल में रहूँगी तो उसको कौन देखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा, और कैसे मैनेज होगा। मतलब लगता है यार, सेकंड बेबी आने के टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि पहले बच्चे का प्यार जो है वो कैसे करेंगे, मतलब मैं कैसे मैनेज करूँगी। पर घर पे जब भी मम्मी से ऐसी बातें करती हूँ तो मम्मी हमेशा ये समझाती हैं कि जब पढ़ता है तो सब हो जाता है। लड्डू बहुत चिल्लाता है, अपने पापा से बहुत लड़ता है वो, तो खेलता है, मस्ती करता है, लड़ता भी है। तो मम्मी ये समझाती हैं कि अगर ये चीज़ें हमने सोची होती तो आज तुम 3 भाई बहन नहीं होते। तो मेरे घर में मेरा एक भाई है, मुझसे छोटा है, मैरिड है, और उसको एक बेटी भी है बहुत प्यारी सी। और मेरी बड़ी बहन है जिसको 2 बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, कान्हा और मोदक नाम है जिनका। और मोदक थोड़ा यूनिक निकनेम है, बहुत स्वीट निकनेम है। और अब बस सब आने ही वाले कुछ दिनों में यहाँ पे दिल्ली में, तो मैं आपको मिलवाऊँगी। भाभी तो नहीं आने वाली है, पर मैं लखनऊ जाऊँगी तो उससे भी मिलवाऊँगी आपको। और अपनी भतीजी जो है वो मिश्री, उसका नाम मिश्री है, बहुत स्वीट है। तो बच्चों में ऐसे ही मुझे लगता है शायद लखनऊ में लड्डू को अच्छा लगेगा जब वो लखनऊ जाएगा और वहाँ पे बच्चे रहेंगे। तो रुको आपको दिखाती हूँ लड्डू कैसे नाराज़ है अपने पापा से। कि वो नाराज़ होके अपने पापा से वहाँ पे छुपा हुआ है, ऐसे ही पापा से अपने लड़ता है, फिर छुप जाता है, फिर वो मनाते नहीं तब तक वो जाता नहीं उनके पास। डिलीवरी के लिए तो मुझे लखनऊ ही जाना है, तो बस कुछ दिन और हैं, फिर यहाँ से चली जाऊँगी दिल्ली से। फिर आपको मायके के वीडियोस देखने को मिलेंगे। और ये क्या बोलते हैं, उसके बाद कुछ टाइम मायके रुक के फिर जब बच्चा थोड़ा सा मतलब 1 महीने का हो जाएगा, 1.5 महीने का, फिर ससुराल जाऊंगी, क्योंकि लखनऊ में इधर बहुत ठंड होने वाली है। और डिलीवरी पता नहीं क्यों लड़कियों को कंफर्ट भी लगता है, और मुझे लगता है उतना जितना माँ बाप कर देते हैं डिलीवरी के, ये सच है। मैं तो सबके मुंह पे बोलती हूँ, अच्छा लगे नहीं लगे जैसा भी लगे आपकी मर्ज़ी। जितना मुझे लगता है कि डिलीवरी के टाइम पे आपकी माँ आपके लिए सपोर्ट करेगी, आपके लिए खड़ी रहेगी, आपका भाई रहेगा, उतना मुझे नहीं लगता है कि इन-लॉज करते हैं। तो इसलिए डिलीवरी लड़कियाँ, मोस्टली लड़कियों की डिलीवरी मायके में ही होती है, और मेरी भी मायके में ही होने वाली है। तो पहली तो मेरी ससुराल में ही हुई थी, मतलब रुकी मेरी मम्मी थी हॉस्पिटल में 3 दिन मेरे साथ, वही थी हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड थे वो थी, बच्चे का पूरा ध्यान भी रख रही थी। तो मम्मी ने भी बहुत संभाला है, मतलब पहले डिलीवरी में भी मम्मी ने मेरी बहुत संभाला है, और अभी भी वही संभालने वाली हैं। तो उन्हें मतलब उनके पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं एक सेफ़ जोन में हूँ, एक कंफर्ट जोन में हूँ उनके साथ। बस लखनऊ कुछ दिन में जाऊँगी तो आपको वहाँ की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो इसकी मस्ती ऐसे ही चलती है, इसकी वजह से घर में इतनी रौनक रहती है ना, हम लोग का टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता, बच्चों से बहुत रौनक रहती है। सो चलो आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं।